नमस्कार बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं पाठ 4 मित्रता का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहले आप देखोगे कहानी में से ये बेटा आपके प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सलोनी कहाँ रहती थी। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर कर चुके हैं। हीरक हिरन घास चरने कहाँ आता था। आम के पेड़ के आसपास, झाड़ियों के पास। उसके बाद है, लोमड़ी ने हिरन को अपने साथ चलने के लिए क्यों कहा। उसके बाद है, सलोनी कोयल ने हीरक हिरन को जाल से आज़ाद होने की क्या तरकीब बताई। ये सब कार्य हमने अपनी उत्तर पुस्तिका पर कर लिया है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, कहानी में से घटनाएं जिस क्रम से घटी हैं उन्हें वही क्रमांक दीजिए। क्रम मीन्स जो पहले घटना घटी है उसका नंबर 1 और जो अंत में घटी है उसका सबसे अंत में नंबर आएगा। इस प्रकार हमने इस कहानी को, इन पंक्तियों को क्रमबद्ध करना है, नंबर वाइज करना है। अब सबसे पहले हम इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इनको क्रमबद्ध करेंगे। सबसे पहले है, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। हीरक जाल में फंस गया। सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक ले गई। अब जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी पंक्ति पहली आएगी और कौन सी बाद में। इनको हमने क्रमबद्ध करना है और इन नंबर्स को हमने यहाँ पर लिखना है। ये आप अपने आप भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आएगी ये वाली लाइन, लोमड़ी और हीरक की दोस्ती हो गई। यहाँ पर आप लिखोगे नंबर 1। उसके बाद लोमड़ी हीरक को घास के मैदान तक लेगी। वो उसको बहला फुसला कर उसको घास के मैदान तक लेगी। उसके बाद आएगा, शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछाया। शिकारी आ गए थे, उन्होंने जाल बिछाया था। उसके बाद आएगा, हीरक जाल में फंस गया। उसके बाद आएगा, सलोनी की सहेलियों ने लोमड़ी को घायल कर दिया। क्योंकि वो उसकी मदद के लिए पहुंची थी हीरक की, इसलिए उन्होंने उसको घायल कर दिया। और अंत में आएगा, सलोनी की होशियारी से हीरक जाल से मुक्त हो गया। इस प्रकार आपने ये कार्य करना है। उसके बाद देखते हैं बातचीत के लिए। बातचीत के लिए, सलोनी हीरक और लोमड़ी की मित्रता से खुश क्यों नहीं थी। खुश क्यों नहीं थी? क्योंकि सलोनी को पता था कि लोमड़ी बहुत ही चालाक है और उसका हीरक के साथ मित्रता करना एक चाल भी हो सकती है उसको मारने की और उसको खाने की, इसलिए वो खुश नहीं थी। अगर सलोनी चूहिया होती तो हीरो को कैसे बचाती, तब तो और भी आसान हो जाता। आपने ये कहानी तो सुनी है कि जब कबूतर जाल में फंस गए थे तो चूहे उनके मित्र थे और उन्होंने क्या किया था, फिर जाल को काट दिया था। इस प्रकार अगर सलोनी चूहिया होती तो वो हीरक के जाल को काट देती और हीरक बच जाता। लोमड़ी ने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया। उसने हीरक का विश्वास जीतने के लिए क्या किया था, उसने झूठ बोला था कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे तो अब दांत भी काम नहीं करते, मैं तो मांस खा ही नहीं सकती हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही घास खाती हूँ और घास खाकर अपना पेट भरती। आगे है, आपको अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास है और क्यों। ये बेटा आप अपने आप समझो और इसको अपने माता पिता के साथ डिस्कस करो कि आप अपने दोस्तों की किन बातों पर विश्वास करते हैं और अगर विश्वास करते हैं तो क्यों करते हैं। अब आगे देखिए, अगला भाग है, जरा सोचिए कौन कौन से पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। सही का निशान
लगाइए। यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, आपने उसमें से उन पक्षियों के नाम के सामने सही का निशान लगाना है जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अब इसमें है कोयल, चिड़िया, कौवा, उल्लू, कबूतर, तोता। कोयल अपना घोंसला बनाती है? नहीं, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों में ही अपने अंडे देती है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं? क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाती है? हाँ, बिल्कुल बनाती है। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। कौवा घोंसला बनाता है? बिल्कुल बनाता है। बेटा, ये कहा जाता है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, और कोयल हमेशा कौवे के घोंसले पर अपना कब्जा कर लेती है और उसी के घोंसले में अंडे देती है, और कौवा उसके अंडों को सेता रहता है। उसके बाद है उल्लू। उल्लू अपना घोंसला बनाता है? बिल्कुल बनाता है। कबूतर बनाता है? कबूतर भी बनाते हैं। कबूतर तो घरों में भी अपना घोंसला बना लेते हैं, घरों में जहाँ पर उनको जगह मिलती है वहाँ पर भी अपना घोंसला बनाते हैं। बेटा, इसमें उल्लू और तोता, ये दो पक्षी ऐसे होते हैं जो पेड़ों की जो खाली तने होते हैं उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा चित्रों में भी, एक पेड़ है, पेड़ के बीच में खाली स्थान होता है, वहाँ पर ये दोनों अपना घोंसला बनाते हैं। अब आगे चलते हैं। आपकी बात। आपकी बात में प्रश्न दिए हुए हैं। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। आपके किसी मित्र ने कभी झूठ बोलकर आपको फंसाया है? ये आपकी बात है। अब आप अपने माताजी के साथ ये डिस्कस करेंगे और इसके बारे में अपने विचार देंगे। मुझसे डरते हो? लोमड़ी ने हिरन से कहा। आप किस किस से डरते हैं और क्यों? ये आपसे संबंधित बातें हैं। आप अपने माता पिता के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे है आपकी सलाह। सलाह क्या होती है? किसको सुजेशन देना, सुजेस्ट करना। दिए गए कामों को करने के लिए आप जो सलाह देंगे उसे लिखिए। अब कुछ आपको काम बताए गए हैं, आपने उन कामों को करने के लिए किसी को, अगर आप कोई ये काम करना चाहता है या काम करता है तो आप उसको क्या सलाह देते हैं, क्या सुजेशन देते हैं, क्या उसको कैसे करना चाहिए। क भाग है सड़क पार करना। जब हम सड़क पार करते हैं तो हम किसी को क्या सलाह देते हैं? हम उसे कहते हैं इधर उधर देखकर ध्यान से चलो। हमारी सलाह क्या होती है कि जब आपने सड़क पार करनी है तो दाएं और बाएं देखकर ही आपको ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए। उसके बाद है होली खेलना। होली खेलने के लिए क्या सलाह दी जाती है कि होली सूखे रंगों से और प्राकृतिक रंगों से खेलनी चाहिए। जो सिंथेटिक कलर्स होते हैं, जो अप्राकृतिक रंग होते हैं, उनके साथ होली नहीं खेलनी चाहिए और गीले रंगों के साथ नहीं खेलनी चाहिए। जब रंग गीले हो जाते हैं तो वो आसानी से निकलते नहीं हैं, इससे आपकी त्वचा खराब हो जाती है, इसलिए ये सलाह दी जाती है। आगे है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने के लिए क्या सलाह देते हैं कि या तो अगर आप छत के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं तो किसी बड़े व्यक्ति के साथ जाइए, अकेले मत जाइए छत के ऊपर, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। या फिर छत की बजाय किसी खुले मैदान में आप पतंग उड़ा सकते हैं, कि छत पर ना जाकर अगर आपके घर के पास कोई पार्क है या कोई खुली जगह है, कोई मैदान है, वहां पर जाकर आप पतंग उड़ा सकते हैं। अब आगे है भाषा की बात। इसमें कुछ व्याकरण से संबंधित कार्य होते हैं, हमने पहले भी किए हैं, बाकी अपने पाठ में, इस पाठ में भी इससे संबंधित कुछ कार्य हैं।
नंबर 1 है, दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आपने यहाँ से देखकर ही यहाँ पर कार्य करना है और आप पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये शब्द हमने पहले भी किए हुए हैं। बुरा, अच्छा, सुगंध, दुर्गंध, पुराना, नया, प्रसन्न, अप्रसन्न। इसको आप प्रसन्न का दुख भी आ सकता है, दुखी भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, परंतु हमारे इसमें अप्रसन्न है तो हम यहाँ पर अप्रसन्न ही लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2। पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्द 2 कॉलम बने हुए हैं, आपने पाठ में से छांटकर ही लिखने हैं। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? जो नाम वाले शब्द होते हैं, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के नाम से हमें उसका बोध होता है, तो उसको हम संज्ञा कहते हैं। सलोनी, सलोनी नाम है, किसका नाम है? कोयल का। हीरक, हीरक भी एक नाम है, किसका नाम है? हिरण का। लोमड़ी और शिकारी, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। अब अगर आप पाठ पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर कौन कौन से शब्द आए हैं, जैसे उस, उसका, तुम, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। अब आगे चलते हैं। पाठ नंबर प्रश्न नंबर 3। ध्यान से देखना बेटा, चित्रों को ध्यान से देखिए तथा वाक्यों में बताइए। वाक्य लिखकर इसको बताना है। चित्र है, बिल्ली है, गमला है, गमले में कुछ फूल है और हमारी पृथ्वी है। तो प्रश्न पूछा गया है, बिल्ली का रंग कैसा है? बिल्ली का रंग काला है। हमें काली दिखाई दे रही है तो हम यही लिखेंगे, बिल्ली का रंग काला है। दूसरा है, गमले में कितने फूल हैं? गमले में 3 फूल हैं। 3 फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, तो हमने क्या लिखा? गमले में 3 फूल हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है बेटा। तो अभी इसके नीचे एक लाइन और लिखी है, उसको पढ़ो। अब इन वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों पर घेरा लगाइए। विशेषता बताने वाले शब्द कि इन शब्दों की विशेषता क्या है? अब बिल्ली की क्या विशेषता है? कि उसका रंग काला है, तो इसको हमने सर्कल कर लिया है, काला। उसके बाद है, गमले में कितने फूल हैं? तो फूल की क्या विशेषता है कि वो कितने हैं? 3। तो हमारा विशेषण ये आएगा, ये फूल हमारा विशेषण नहीं है। समझ आ गया बच्चों? ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर सर्कल किया था ताकि आपको क्लियर कर सकूं। कई बच्चे क्या करते हैं, जब हम पेपर में ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है तो आप क्या करते हो, 3 को करने की बजाय फूल को कर देते हो, जबकि फूल विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है। फूल की विशेषता बता रही है। कौन बता रहा है? 3, कि गमले में सिर्फ 3 ही फूल हैं। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, पृथ्वी का आकार गोल है। अब उसकी क्या विशेषता है पृथ्वी की? कि उसका जो आकार है वो गोल है, तो इसलिए हमारा विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हुआ? गोल। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में उससे संबंधित कई शब्द आते होंगे। उन्हें दी गई जगह पर लिखिए, फिर देखिए कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो कक्षा के सभी बच्चों ने लिखे हैं। ये बेटा
जंगल शब्द है। जंगल से संबंधित आपको क्या क्या आपके दिमाग में आता है? जंगल शब्द सुनते ही आपके मन में कौन से विचार या कौन से नए शब्द आते हैं, वो हमने सारे यहाँ पर लिखने हैं। अब मैंने लिखा है जानवर, जहाँ ऑलरेडी लिखा ही हुआ है, तो मैंने लिखा है जंगल शब्द से क्या आता है? पेड़, कि जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, घने पेड़ होते हैं। उसके बाद क्या आता है? झाड़ियाँ भी होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वहाँ रास्ते नहीं होते। उसके बाद क्या आता है? नदी, जंगल में नदी बहती है, नदी के आसपास और भी ज़्यादा हरियाली होती है। उसके बाद मैंने क्या लिखा? फल और फूल। फल फूल, जब पेड़ होंगे तो फल और फूल तो होंगे ही होंगे। उसके बाद जंगल के बाद जानवर आगे थे तो शेर भी आ जाता है। जंगल की बात हो और शेर का नाम ना हो, ऐसा हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे जंगली जानवर हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे हाथी, जिराफ आदि। और अंत में हमारा है जीवन मूल्य। सलोनी और हीरक सच्चे मित्र थे। सच्चे मित्र में कौन कौन से गुण होते हैं? आप अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं? ये प्रश्न बेटा मैंने आपको दत्त कार्य आपकी वर्कशीट में भी डाला है, ये आप अपने आप करोगे। आप अपनी मित्रता कैसे निभाते हैं? अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करके, मुसीबत में उसके काम आकर। इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपने अपने आप करना है। और अंत में एक आपके लिए क्रियात्मक कार्य है कुछ करने के लिए। अब सबके पास पुस्तकें आ चुकी हैं, आज सबने अपनी पुस्तक पर इस कार्य को पूरा करना है। मान लीजिए सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता? आगे की कहानी लिखिए। अब इससे आपका बुद्धि परीक्षण होगा कि आप अपनी बुद्धि को किस प्रकार प्रयोग करते हैं, उसको पॉजिटिव लेके जाते हैं, नेगेटिव लेके जाते हैं, उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं। कि अगर आपके पास एक सिचुएशन है कि सलोनी की साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता। मान लो अगर हमारी कहानी के अंत में था कि सलोनी की साथी कोयले आती हैं, वो लोमड़ी के ऊपर हमला करती हैं और लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद सलोनी हीरक को बचा लेती है। मान लो अगर उसकी साथी कोयले नहीं आती तो क्या होता? तो क्या सचमुच लोमड़ी हीरक को मार देती, हीरक को मारकर खा लेती, या सलोनी इसके लिए कोई और नई तरकीब सोचती जिससे लोमड़ी वहाँ से भाग जाती? तो ये आपने यहाँ पर लिखना है, आगे की कहानी लिखनी है और मुझे बताना है कि आपने कैसे लिखी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।